हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज है सोमवार का दिन, और सोमवार का दिन जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा फास्ट होता है ना। तो सुबह उठ के वही घर के सारे काम कर ली थी। आज मैंने कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पिया क्योंकि आज मंडे है, तो मैं मंडे को नहीं लेती। आज रात को वेट लॉस स्टूडेंट खाकर सोऊंगी सोने से पहले, लेकिन अभी नहीं लिया। घर की साफ़ सफाई की मैंने, देन नहाकर घर की पूजा की। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ सुबह से ही, और रात से लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर। रात से लाइट बिल्कुल गायब है, ठीक है। तो मैं मंदिर तो आज जा नहीं पाई, पतिदेव अकेले ही गए क्योंकि उनका तो नियम है, वो बारिश में भी जाते हैं। आंधी तूफान हो, बारिश हो, उनको तो जाना ही जाना है। वो मुझसे बोले रहने दो, मैं जल चढ़ा कर आता हूँ जल्दी से, तब तक तुम फिर चाय वाय बना लेना। अभी बज रहे हैं 12। काफ़ी देर तक वेट किया बारिश बंद होने का, बट बारिश बंद ही नहीं हुई, तो फिर वो चले गए, ठीक है। अभी आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कल मुझसे किसी ने कहा कि दीदी आप साड़ी में मोटे लगते हो। तो देखो यार, जब मोटे हो जाएंगे तो मोटे लगेंगे, और जब पतले हो जाएंगे तो पतले लगेंगे, साड़ी हो या सूट हो कुछ भी। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना वेट कम हुआ है, कितना इंच कम हुआ है, और साड़ी पहन रखी है आज, तो मैं कैसी लग रही है। तो ये देखो, मैंने पहन रखी है आज साड़ी, और आप लोग देखो कि पेट सारा अंदर हो चुका है एक ही हफ्ते में, और कितना बढ़िया लग रहा है। साड़ी में फिजिक और अच्छे से निकल कर आती है हमारी। आप लोगों का क्या कहना है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हर लेडीज़ जो ना साड़ी में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इससे पिछली बार जब मैंने साड़ी पहनी थी तो मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं मोटी मोटी सी हो रही हूँ, बट जो भी कर रहे हैं ना एक हफ्ते से, उसका फ़र्क दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। आज बड़ी अच्छी सी फिगर लग रही है मेरे को भी अपनी साड़ी में। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अंतर पेट पे इंचेस का लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, आप बताना। देखो पेट बिल्कुल अंदर जा चुका है मेरा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। कितना अंतर है ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी देखो, सबकी फिजिक अलग अलग टाइप की होती है। मेरा फेस भी काफ़ी पहले से पतला हो गया है, देखो कितना लंबा लंबा सा लग रहा है ना। अभी मम्मी के यहाँ पे गई थी तो काफ़ी मोटा मोटा फूला फूला सा लग रहा था। तो सबकी फिजिक में अंतर होता है, ठीक है। तो आप अपनी फिजिक के अनुसार देखो कि कुछ तो डिफरेंस आपको लगा ही होगा इस एक हफ्ते में, अगर आपने पूरी शिद्दत से फॉलो किया है मेरे साथ, ठीक है। बाकी लगे रहो यार, धीरे धीरे और हो जाएगा। इस बार मेरा टारगेट है, मुझे पहले से भी ज़्यादा स्लिम होना है, तो और इस बार मैं लगी रहूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज अगर करते रहोगे ना साथ में, खाने पीने का रूटीन तो सेट हो जाता है। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि दीदी चबाने की आदत कैसे बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में, ठीक है। सब कुछ सिखाऊंगी, बस ब्लॉग्स को देखते रहना। अगर वेट लॉस या इंच लॉस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिजल्ट कैसा लग रहा है ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरे ब्लॉग्स को देखना। बाकी सब मेरा काम है आपको सिखाना, बताना कि कैसे आपको करना है वेट लॉस, कैसे आपको करना है इंच लॉस, ठीक है। तो रिजल्ट कैसा लग रहा है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी ड्रेसिंग टेबल के सामान को इग्नोर करना। कल रात से लाइट ही नहीं आ रही थी, अभी ये वाली लाइट्स मैं बंद करने वाली हूँ, क्योंकि रात भर से लाइट नहीं है। कब इन्वर्टर बोल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी चल रहा है, रात भर भी चला है, तो अभी ये सब सामान सेट करूँगी जब लाइट आ जाएगी तब, ठीक है। चलो किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं। तो कैसे हो आप सब? क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो मैंने किचन की लाइट को ऑफ कर रखा है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए, पतिदेव के लिए, हनु के लिए, तीनों के लिए चाय, और हनु के लिए मैं बना रही हूँ मैगी। दिखाती हूँ आप लोगों को। बैग बन रही है हम तीनों की चाय, और ये बन रही है हनु की मैगी, ठीक है। क्योंकि मेरा और पतिदेव का तो व्रत है, तो हनु बोला मम्मी क्या बनाओगे, अब लाइट तो आ नहीं रही वैसे भी, तो इससे अच्छा है कि मेरे लिए अभी मैगी बना दो, जब लाइट आएगी तब कुछ बना देना, ठीक है। आपका और पापा का व्रत है ही, तो किसी लफड़े में मत फंसो बनाने का। अभी मैं आज यही खा लेता हूँ, तो मैंने भी इसके लिए आज मैगी ही बना दी है, ठीक है। बाकी चाय हमारी बन चुकी है, लेकिन पहले हाथ धो लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो व्रत वाले दिन ना हाथ धोने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और किसी ने मुझसे इसका लिंक मांगा था, ठीक है, तो वो मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी में, आप लोग वहाँ से देख लेना।
उसके बाद ना फिर जो मलाई का कटोरा मेरा पूरा भर गया था ना, मैं उसका घी निकालने के लिए मैंने मलाई को डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, और उसको ना मैं स्लो गैस पे धीरे धीरे करके चला रही थी, जिससे कि जो इसका मोमन है ना वो जले नहीं, क्योंकि मैं इसकी मोमन से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ और जो कि मैं आप लोगों को समय समय पर वीडियोज़ में दिखाती भी रहती हूँ। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि ना हर चीज़ का पूरा पूरा उपयोग हो, कुछ भी चीज़ वेस्ट ना हो और कुछ भी चीज़ बेकार ना जाए, है ना। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आप साड़ी पहना करो, और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी आप साड़ी में से ज़्यादा सूट में अच्छी लगते हो। तो देखो, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, जिसको मैं जैसे पसंद हूँ, बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आप सब लोगों को पसंद हूँ, है ना। बाकी मुझे साड़ी भी अच्छी लगती है और मुझे सूट भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद ना फिर मैं ये ब्रश लेकर आई थी अभी मार्केट से, बोतल को अंदर से साफ़ करने वाला। काफ़ी टाइम से ना ये वाली बोतल अंदर से साफ़ नहीं हुई थी, और मेरा जो पुराना वाला ब्रश था ना वो बेकार हो गया था, तो वो मैंने फेंक दिया था। तो मैंने अच्छे से ना इसमें पानी डाला बोतल्स में, और थोड़ा सा ना विम डाल के मैंने अच्छे से ना इन सब बोतलों को अंदर से साफ़ किया, क्योंकि अंदर से भी ना सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अंदर पानी जम जाता है तो एक चिकनी लेयर सी, चिपचिपी सी लेयर बन जाती है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को ना स्टोर करके रखती है, गंदे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को। तो उस सब को भी ना साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ना ये बोतल साफ़ की। आप कितने दिनों बाद बोतल साफ़ करते हो? मैं महीने में एक बार ना सारी बोतल अंदर से साफ़ कर ही लेती हूँ, बट मेरा ब्रश ख़राब हो गया था तो काफ़ी दिनों से कर नहीं पाई थी। तो फिर फाइनली ना मैं अब नया ब्रश ले आई थी। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि मेरी बॉडी से ना फ़ैट धीरे धीरे करके बिल्कुल गायब ही हो गया है। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, और मतलब मुझे खुद ही अजीब सा लगता था, हर कोई ना मुझे टोकता रहता था। लेकिन सच बता रही हूँ, अपने आप को ना कभी भी कम मत आंको, है ना। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें अपने मन में ना विश्वास जगाने की ज़रूरत होती है। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी, डाइटिंग भी करती थी, बट फिर भी ना ज़रा सा भी ना मेरा वेट कम नहीं होता था, फ़ैट भी कम नहीं होता था, और जिसको देखो ना वही मुझको टोक टोक के चला जाता था। सब मुझसे कहते थे कि अरे सुबह जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, करती क्या हो। ठीक है, और देखो मैं आपको सच बात बताऊँ, एक बहू ना सबके सामने सारे काम नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ का जो माहौल है ना वो इस तरीके का है नहीं कि मैं सबके सामने सब कुछ कर सकूं, या मैं छत पे जाके एक्सरसाइज कर सकूं। आपको हमारे अलीगढ़ का माहौल पता ही है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, जैसे दिल्ली गुड़गांव का है, नोएडा का है, ऐसा ओपन माहौल हमारे यहाँ नहीं है। मैं अभी भी अपने घर के बड़े लोगों के सामने घूंघट करती हूँ। ठीक है, और गाउन वगैरह मैंने आज तक कभी पहना नहीं है, इसलिए आप लोग देखते होंगे मेरे पास ना ज़्यादा गाउन है भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा खरीदती भी नहीं, क्योंकि वो बस रात को पहन कर ही सोना होता है। किसी के सामने मैंने आज तक गाउन पहन के ना मैं निकली भी नहीं हूँ घर से बाहर। तो इन सब चीज़ों की ना अभी भी है, तो मैं छत पे एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो रूम के अंदर ही एक्सरसाइज करती हूँ हमेशा। पहले भी रूम के अंदर ही करती थी, तो लेकिन रूम के अंदर एक्सरसाइज ना कभी किसी को दिखता नहीं था। अब लोगों को दिखने लगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो मेरी वीडियोस अब सब लोग देखते हैं, तो सब लोगों को पता चलता है कि हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बट जब मैं एक्सरसाइज पहले भी करती थी और मेरा वेट नहीं कम होता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी। मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ नहीं पता थी कि मेटाबॉलिज्म अगर हमारा स्लो है ना, या हमारी बॉडी में B12, D3, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों की कमी है ना, तो भी हमारी बॉडी में जो वेट है वो कम नहीं हो पाता। या फिर आपकी बॉडी जो है ब्लोटेड है, ठीक है, तो भी आपकी बॉडी का वेट कम नहीं हो पाता। या फिर आपको थायराइड की दिक्कत है, ये सब चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे PCOD की समस्या है, थायराइड की दिक्कत है, जिसकी वजह से ना मेरा वज़न कम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया ना, तब मैंने अपना वज़न कम किया। चलो अब इस कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, लेकिन हमारी फेस एक्सरसाइज शुरू हो गई हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में चाय पी थी, और दोपहर का जो मेरा लंच था ना उसमें मैंने एक तोता आम खाया था। तोता आम का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, कभी टेस्ट करना। दशहरी आम का बिल्कुल अलग, तोता आम का बिल्कुल अलग। बहुत सारी वैरायटी आती है आम की, सब कुछ टेस्ट करना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी फेस एक्सरसाइज बता देना जो कि डबल चिन को कम करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी फेस एक्सरसाइज जो आपकी डबल चिन को तो कम करेंगी ही करेंगी, साथ में आपकी जो नेकलेस बोन है उसको भी उभारेंगी, आपके जो कंधे हैं वहाँ से भी फैट हटाएंगी, गर्दन से भी फैट हटाएंगी, और आपके जो फेस की शेप है उसको बहुत ज़्यादा शार्प करेंगी। जब हमारी फेस की शेप शार्प हो जाती है ना, तो हमारे फेस के जो फीचर्स होते हैं जैसे आँख, नाक, मुँह, ये सब कुछ उभर के आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फेस बहुत ज़्यादा जिनका थुलथुला होता है ना, उनके फीचर्स ठीक से समझ में नहीं आते। लेकिन जब हमारा फेस पतला हो जाता है तो हमारे फीचर्स अच्छे से दिखने लगते हैं, और हम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोटे लोग अच्छे नहीं लगते, क्यूट लगते हैं,
चबी लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो फेस के फीचर्स होते हैं ना, जब हम पतले हो जाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चब्बी थी और मुझसे सब आज भी कहते हैं कि आप जब चब्बी थे ना तो बहुत क्यूट लगते थे, आप वापस पहले जैसे हो जाओ। लेकिन नहीं, बड़ी मुश्किल से वज़न कम होता है, मुझको पता है कि कितना मुश्किल होता है वज़न कम करना। और जब मैं चब्बी थी तो मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है, जिनकी वजह से मैं वापस बिल्कुल भी चब्बी नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा बैलेंस करके रहूँ और मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे, जिसकी वजह से मेरा वज़न ना बढ़े। और मैं इसकी पूरी कोशिश करती हूँ, अच्छा खाना पीना खाती हूँ और डेली एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको 6 एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि आप अच्छे से देख ही रहे होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ऐसे ही इनको फॉलो करना। कुछ एक्सरसाइज देखकर शायद आपको हंसी भी आ जाए क्योंकि इनका पोस्चर ही कुछ इसी तरीके का है, लेकिन हंसना नहीं है। आपको इन एक्सरसाइजेस को ऐसे ही फॉलो करना है। एक बार करके मेरे साथ साथ देखिए आपको पता चलेगा कि इन एक्सरसाइजेस से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही करना। और अगर कोई एक्सरसाइज आपको समझ में ना आए तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सरसाइज को अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। और बोलकर मैंने डायरेक्ट आज इसीलिए नहीं बताई क्योंकि जब बोलकर हम एक्सरसाइज शूट करते हैं ना तो वो प्रॉपर या तो बता ही पाते हैं या फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज ही कर पाते हैं। इसलिए मैंने इसमें आवाज़ की डबिंग बाद में की है, पीछे से इसमें अपनी आवाज़ एडिट की है और अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये एक्सरसाइज करनी कैसे है, ठीक है। ये जो लास्ट की एक्सरसाइज है इसको आपको इस तरीके का पोज बना के ना 5-6 सेकंड के लिए होल्ड करना है, जो कि आप अपनी फिंगर्स से ना काउंटिंग लगाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। एक मैं ये आपको लास्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ, लेट कर बता रही हूँ, जिससे आपकी ना सिर्फ डबल चिन कम होगी, साथ ही साथ आपका बेली फैट, ठीक है, चेस्ट का फैट, पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी का फैट ख़त्म हो जाएगा अगर इस एक्सरसाइज को आप डेली करने लग गए। इसको हम बोलते हैं भुजंगासन या फिर सर्प आसन या फिर कोबरा आसन, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके। इस एक्सरसाइज को करने से आपका थायराइड भी ठीक हो जाता है, इस एक्सरसाइज को करने से डबल चिन भी ठीक हो जाती है और इस एक्सरसाइज को करने से पेट की चर्बी भी ख़त्म होती है, शोल्डर फैट भी ख़त्म होता है, चेस्ट फैट भी ख़त्म होता है। मतलब ये समझ लो कि इस एक्सरसाइज को अगर आप डेली करना शुरू कर दोगे ना तो आपकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे करके स्लिम होती जाएगी। तो बहुत ही अच्छा आसन है, धीरे धीरे करना, कुछ सेकंड को ऊपर ले जाके होल्ड करना, ठीक है। और इसके कम से कम 10-12 रिपीटेशन डेली लगाना ही लगाना। तो आज की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइजेज ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में एक्सरसाइज करने के बाद, और आज ज़्यादा कुछ खाया तो था ही नहीं, बस एक आम ही खाया था। लेकिन व्रत वाले दिन ना, क्योंकि मैं नमक नहीं खाती ना सुबह से, तो मेरी बॉडी ना थोड़ी गिरी सी होने लगती है क्योंकि मेरा बीपी लो होने लगता है, मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है। हालांकि नॉर्मली तो मेरा बीपी ठीक रहता है, लेकिन जब मेरा व्रत होता है ना तो मैं सुबह से बिल्कुल भी नमक नहीं खाती ना तो मेरी बॉडी ऐसे गिरने सी लगती है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट आज नहीं किया था। बाकी सुबह के देखो यार सारे काम जो होते हैं ना घर के, वो भी वर्कआउट ही हो जाते हैं। तो वो सब कुछ तो डेली, चाहे व्रत हो चाहे डेली का दिन हो, वो तो सब कुछ करने ही होते हैं। वो तो हम करवा चौथ के व्रत में भी करते हैं घर के सारे काम, जबकि करवा चौथ का व्रत तो निर्जल होता है ना। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में और मैं तैयारी कर रही थी खाने की। और यार हमारे यहाँ ना कल रात को 3 बजे से लाइट नहीं आ रही थी और ये लगभग शाम का समय है, 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय है, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं, 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय होने ही वाला था, ठीक है, हो ही चुका था और 24 घंटे की तरफ जा ही रहा था। और रात को 8:30 बजे तक लाइट हमारी गायब रही थी और तब जाके लाइट आई। आप खुद ही लगा लो कि कितना ज़्यादा समय हो गया, ठीक है, लगभग पूरा दिन सा निकल चुका था और बस मैं ये सोच रही थी कि रात को लाइट आ जाए जिससे कि चैन से सो लिया जाए। क्योंकि देखो इन्वर्टर ना रात को 3 बजे से चल रहा था तो उसका कुछ पता नहीं था कि वो कब बोल जाएगा, तो हम लोग बहुत सोच समझ के इन्वर्टर को यूज़ कर रहे थे। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत लाइट जाती है तो मैं इन्वर्टर से टीवी भी चला लेती हूँ, क्योंकि मैं काम वगैरह करती रहती हूँ तो मैं टीवी भी थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ। लेकिन आज बहुत सोच समझ के ना बिजली को मुझे यूज़ करना पड़ रहा था, है ना। तो आज का जो मेन्यू डिसाइड हुआ था, क्योंकि मेरा और पतिदेव का फास्ट था, तो उन्होंने बोला था कि आज भी आलू का कुछ बनाना, तो वो आलू के पराठे बोल रहे थे। बट मैंने कहा कि नहीं, आलू के पराठे नहीं। हनु बोला मम्मी आलू की कचौड़ी बना दो, बारिश भी हो रही है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आलू की कचौड़ी बनाते हैं। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया था, एक तरफ मैं मलाई का घी निकाल ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चला के धीरे धीरे। और आलू उबाल के मैंने कद्दूकस में जो है अच्छे से ग्रेड कर लिए थे। हाथों से ना आलू को छोटा छोटा करके मैश करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कद्दूकस से वो जल्दी हो जाता है।
फिर मैंने आटा छान लिया था। और मैं जब भी कचौड़ी बनाती हूँ ना, तो मैं जो आलू की पिठी होती है उसमें मैं कभी भी नमक नहीं डालती, बाकी के सारे मसाले मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। और मैं ये जो नमक है ना, ये मैं तेज़ नमक डालती हूँ आटे के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर हम पिठी में नमक डालते हैं ना तो पिठी बह जाती है, और यही रीज़न होता है कचौड़ियाँ फटने का। मैं आपको सच बात बताऊँ तो इसलिए मेरी कचौड़ियाँ फटती नहीं हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती हैं। रेयर केस की बात है, पता चला कि मेरी ही फट गई आगे जाके, ठीक है। तो ये रेयर केस की बात है कि फट जाए, वरना आप ना हमेशा कचौड़ियों में ना ऐसी चीज़ें मत डालना, जैसे हरी मिर्च मोटी मोटी, ये सब चीज़ें मत काटना, ज़्यादा मोटा मसाला उसमें ऐड मत करना, वरना कचौड़ियाँ फटने का डर रहता ही रहता है। तो मैं इस वजह से ना नमक भी नहीं डालती आलू की पिठी में, क्योंकि फिर वो पिठी ना बह जाती है। मैं आटे में ही तेज़ नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ ऑयल, मोमन, देसी घी, जो भी आपको डालना हो वो आप डाल सकते हो, और थोड़ा सा आटा डाल के, कचौड़ी का आटा बिल्कुल सॉफ्ट मारना होता है आपको, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है, जिससे कि ये कम प्रेशर में बेल जाएं। जितने कम प्रेशर में आप इसको बेलोगे उतना ही कम आपकी आलू की जो पिठी है वो बाहर निकलेगी, और आपकी कचौड़ी सेकते टाइम ना फटेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गई थी मेरी तैयारी। और हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात भी कर रही थी कि कैसे मेरा जो वज़न था ना, वो प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद और डाइटिंग करने के बाद, एक टाइम प्रॉपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के बाद भी ना कम नहीं हो रहा था। तो मैं इसीलिए आप लोगों से भी कहती हूँ कि इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर आपका वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी हम प्रयास तो पूरा कर रहे होते हैं, बट उसका ना हमको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहती हूँ अपनी बॉडी का एक बार चेकअप कराइए, पूरा फुल बॉडी चेकअप, और ये देखो कि कहीं आपकी बॉडी में B12 कम तो नहीं है, कैल्शियम, आयरन, या फिर D3 तो कम नहीं है, या फिर आपको थायराइड की समस्या तो नहीं है। क्योंकि थायराइड में एक ऐसी समस्या है, थायराइड आज की डेट में, या फिर PCOD, जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो आपका वज़न कम नहीं होता, या फिर एकदम से कम हो जाता है और वो चाह के भी ना बैलेंस नहीं हो पा रहा होता। तो इसको ना आपको चेक कराना पड़ेगा। जैसे कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थायराइड की समस्या हो गई थी और PCOD की भी हो गई थी, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक की है। और कैसे ठीक करी, क्या क्या खाया, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, ब्लॉग्स में बताती ही रहती हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं और मैं अब तक अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे और भी ब्लॉग्स देख सकते हो, जो कि मैंने प्रॉपर PCOD या फिर थायराइड को लेकर बना रखे हैं। उनमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पीरियड के टाइम पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब कुछ भी मैंने प्रॉपर ब्लॉग्स बना के आप लोगों को बता ही रखा है ना। तो आप मेरे चैनल पर जाकर पुराने ब्लॉग्स भी देख सकते हो, जिससे आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो ये मैंने ना कचौड़ी की पिठी बना ली थी, और मैंने छौंकी वाला रायता बना लिया था, और मैं ना आजकल पुदीने के ताज़ी पत्ते काट के रायते में डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। मैंने घर पर ही पुदीना उगा लिया है, बहुत ही आसानी से उग गया था और अब अच्छे से फैल भी गया है। तो आप लोग भी ना घर पर अपनी ही साफ़ सुथरी वेजिटेबल्स उगा सकते हो, जिसमें ना कोई केमिकल होगा और वो आपको फ़ायदा भी करेंगी। तो मैं तो पुदीना उगाया है, अभी कुछ चीज़ें और उगा देख रही हूँ, अगर वो आ जाएंगी तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत अच्छा भी लगता है मुझको। तो ये मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। उसके बाद ना सबसे पहले मैं थाली भगवान जी को ही लगाती हूँ, तो मैं थाली लगा रही थी, और थाली लगा के भगवान जी का भोग लगा के सबसे पहले मैंने हनु को खाना खिलाया था, उसके बाद इनको, और सबसे लेट मैंने खाना खाया था। एक तो लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी 7:30 बजे तक मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर रात को मैंने अपना खाया वेट लॉस चूरन, और फिर सोते टाइम 1 कप मैंने दूध पिया था, हल्दी वाला गरम गरम। हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है ना। ऐसे मौसम में ना आप वो वाला चूरन भी खा सकते हो, जो मैंने आपको मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला बताया था। कुछ चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमारा ना पुराना वाला चूरन बच गया है, तो हम उसका क्या करें। तो देखो, जो आपका ठंड के टाइम वाला चूरन अगर बच गया है ना, तो आप उसको ठंडे मौसम में फिर से खा सकते हो, क्योंकि उसको भून कर बनाया गया था ना, इसलिए वो ख़राब नहीं होता। तो अगर आपका कोई भी चूरन बच जाता है, ठीक है, ख़त्म नहीं हो पाता, आपने बना के रख लिया था, नहीं खा पाए या बच गया है, तो आप उसको कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो भी चूरन बताती हूँ ना, वो सब कुछ भुना हुआ ही बताती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होता। आप उसको कई कई महीने तक रख के भी खा सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले मेथी काली जीरी अजवाइन वाला चूरन बताया था, वो अमेजिंग चूरन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, और आप लोगों को भी काफ़ी सूट करेगा। मेरा उससे वज़न भी कम होता है, और मेरी हड्डियों का दर्द भी उससे ख़त्म हो जाता है, बॉडी की सारी ब्लोटिंग सब कुछ ख़त्म हो जाती है। विनीता जी ने पूछा था कि दीदी आप जो मॉर्निंग ड्रिंक लेती हो उसमें नींबू पानी लेती हो क्या। तो डियर मैं नहीं लेती, मुझको ना आर्थराइटिस की वजह से नींबू सूट नहीं करता, तो मैं नींबू कम ही खाती हूँ, लेकिन आप उसको ले सकते हो नींबू भी ऐड करके, तो अगर आपको नींबू सूट करता हो तो, है ना। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ किसी भी ड्रिंक में नींबू। पहले
पहले मैं ले लेती थी तो फिर मेरी हड्डियों में ना दर्द बढ़ जाता है पहले से भी ज़्यादा। तो ये मैंने कचौड़ियाँ तलनी थी अच्छे से, और देखो आप कचौड़ी ना फूटेंगी नहीं अगर आप मेरे वाले तरीके से बनाओगे ना, तो सारी की सारी कचौड़ियाँ अच्छे से बिल्कुल फूली फूली बनेंगी आपकी। और इनको ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, अपने आप ही कचौड़ियाँ फूल जाती हैं। और थोड़ा सा मोमन आप इसकी कचौड़ी के आटे में डाल दोगे ना तो एकदम क्रिस्पी और क्रंची आलू की कचौड़ियाँ बनती हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और पतिदेव खुश हो गए और इतनी तारीफ़ की। बस थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाए ना तो काम करना सफल हो जाता है। जैसे खाना बनने के बाद पतिदेव की तारीफ़ मिल जाए तो सफल हो जाता है, और वीडियो बनने के बाद आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ के मेरी आज की वीडियो बनाना भी सफल हो ही जाएगा।